प्राकलित राशि है। योजना का कोड है 62122120। मद है 15th फिनाइस 15वां वित्त आयोग से इस कुएं का जीर्णोद्धार लगभग में हम लोग देने जा रहे हैं। आग्रह करेंगे कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। जिलाधिकारी महोदय को भी इन चीजों का हम लोग जानकारी दिए हैं और इस पर कार्रवाई जी बन करके तैयार था। वो लोग दबदबे और अपना प्रबल नीति अपना कर की नीति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के मैरवा क्षेत्र में। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत राज मुड़ियारी के ग्राम करछुआ में विकर्मा राम के घर के पास कुआं का निर्माण हुआ, यानी कि जीर्णोद्धार हुआ। यानी कि कुआं पहले से था लेकिन उसको जीर्णोद्धार किया गया। हमारे जो वर्तमान मुखिया जी अजय भास्कर चौहान जी जुड़े हुए हैं और ये वर्तमान मुखिया हैं, कई सालों से लगातार जनता का सहयोग करते आ रहे हैं। मामला ये है कि वो कुआं इनके द्वारा बनाया गया, लेकिन कुछ दिन बाद उस कुआं को वहाँ के स्थानीय लोग द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति हैं, उस कुआं को जानबूझकर जेसीबी के द्वारा से तुड़वाकर और उसकी मिट्टी भरवा दिया गया और उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। इस संदर्भ में हमारी टीम पहुंची है जानने के लिए कि मुखिया जी का जो कार्य है काफ़ी बेहतर है और वो कहीं ना कहीं इस कार्य को समाज के लिए छोड़ा हुआ था। समाज देखेगी, पानी पिएगी, चाहे सरकार भी चाहती है कि जो हमारे प्राचीन सभ्यता चीज़ है वो हमारे सामने रहे और हमारे गांव के लोगों के लिए हित में काम करें। मुखिया जी स्वागत है, मामला क्या है बताया जाए। धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आप सभी साथियों का। जैसे कि जल जीवन हरियाली के तहत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है जी, जल संचय को लेकर के सरकार का अहम एक थीम है, अहम फोकस है कि जो भी पूर्व के कुआं जो है जिसमें पानी है या कुआं का जीर्णोद्धार करके कि पानी आने वाले बरसात और गर्मी में जल का संचय किया जाए। जो लेवल नीचे जा रहा है जिससे भौगोलिक व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, तो सरकार का जो बेहतरीन थीम है कि जल का संचय हो, उसी कड़ी में मेरे पंचायत क्षेत्र में अमूमन हमको लगता है कि 18-20 कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है आपके द्वारा। हाँ, मेरे द्वारा। उसी में एक योजना संख्या है 2022-23 में योजना संख्या 4 है, आप जैसा देखेंगे भी। योजना का नाम है ग्राम पंचायत राज मुड़ियारी के ग्राम करछुआ में विकर्मा राम के घर के पास कुआं का योजना का नाम है ग्राम पंचायत राज मुड़ियारी ग्राम फरछुआ में विकर्मा राम के घर के पास कुआं का जीर्णोद्धार। फरछुआ, ठीक है। वो तकरीबन 74,100 का प्राकलित राशि है। योजना का कोड है 62122120। मद है 15th फिनाइस 15वां वित्त आयोग से इस कुएं का जीर्णोद्धार लगभग 1 महीना पहले कराया गया था। और उसी कुआं का जैसे 29 तारीख को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री मेरे यहाँ जब आए हुए थे उस दिन ही उसका उद्घाटन किया गया बजाबते। जो है सो उस कुआं का उद्घाटन हुआ जो यहाँ शिलापट रखा हुआ है जी। और सेम डे में उस कुआं को वहीं के व्यक्ति हरिवंश राम और उनके छोटे भाई सूरज राम जी। हरिवंश राम चूंकि तत्काल में अभी फौज में कार्यरत है और छुट्टी पे घर पे आए हुए हैं। और सूरज राम जी हैं, दोनों पिता स्वर्गीय छट्टू राम के द्वारा उसी दिन उद्घाटन के दिन ही शाम में जेसीबी लगा करके मुक्ति नाथ गुप्ता का जेसीबी है, पिता हैं नारायण गुप्ता जी, बगल के गांव के विष्णुपुरा के ओपनिंग हुआ। हाँ, सेम डे की बात बता रहे हैं। शाम में तकरीबन 7 बजे ड्राइवर मेरे ही यहाँ के ड्राइवर हैं, क्योंकि वो तो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। और ड्राइवर का पूछ के बाद भी कि भाई वो काम नहीं करेंगे, भेज करके। और देखिए मतलब कितना गलत काम हुआ है। जेसीबी से कुआं को ऊपर का तोड़ दिया गया हिस्सा। तोड़ने के बाद से मिट्टी ट्रैक्टर का नंबर है मेरे पास, छट्टू राम का ही ये हरिवंश राम का ही ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर से मिट्टी ला करके कुआं को भर दिया लोग और पूरा जमीन समतल हो गया। हमको सूचना आया तुरंत कि मुखिया जी लोग जेसीबी से कुआं तोड़वा दिया और तोड़वाने के पश्चात बराबर कर दिया लोग मिट्टी उट्टी डाल के। हमें बहुत खराब लगा। सेम डे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा कुआं का उद्घाटन किया गया था और उसी दिन रात्रि में तुरंत हमने फोन किया थाना प्रभारी महोदय को, हमने फोन किया पुलिस उपाधीक्षक महोदय सिवान को और हमने फोन किया एसडीएम साहब को। इन चीजों का हमने जानकारी दिया। थाना प्रभारी महोदय के त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन को भेजा गया। साथ में हम लोग भी रात को गए और जाकर के स्थल का मुआयना हम लोग किया, देखे कि कुआं टूटा हुआ है और सब मिट्टी से भर के बराबर कर दिया। जब प्रशासन के लोग सूरज राम के दरवाजा पर और हरिवंश राम के दरवाजा पे गए तो वो मारने और गाली देने पे पड़ गया
और बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। किसको मारने पे? मतलब हम भी साथ में थे जी। हम ही को गाली देने पड़ गया कि अभद्र गाली देने लगा, तुमको देख लेंगे, फंसा देंगे, तुम्हारा ये है। प्रशासन के लोग हालांकि मौजूद थे। उनका कहना क्या था? क्या उनका जमीन उनका कहना कि जमीन मेरा है। अच्छा। और जमीन मेरा है तो हम कुआं तोड़वा के भर दिया। इस बात को हम स्वीकार लिया। जब जमीन उनका था तो राताराती भरवाने मैं बता रहा हूँ, मैं इस बात को स्वीकार लिया कि जमीन उनका है और आपने तोड़वा दिया। मैं कह रहा हूं कि आप ही का जमीन है और आप ही की जमीन पे अगर हम कुआं का सौंदर्यीकरण करवा दिए हैं तो आपको रिटेन में जाना चाहिए था ना। रिटेन में जाना चाहिए था। आप सीओ साहब को लिख के देते, एसडीओ साहब को लिख के देते, बीडीओ साहब को लिख के देते कि स्थानीय मुखिया के दबंगई या स्थानीय मुखिया के लापरवाही या स्थानीय मुखिया के जो है सो मिसबिहेव से हमारे दरवाजा पर ही कुआं का निर्माण करवाया गया। ये लीगली प्रोसेस है और हम लोगों ने जो कुआं का निर्माण करवाया वो लीगली प्रोसेस के तहत करवाया है। और कुआं के निर्माण होने में हमको लगता है कि 1 सप्ताह का समय लगा था। तो दिन में ही काम हुआ था तो आपको अपोज करना चाहिए था, उस समय आपको करना चाहिए, आपको रिटर्न में जाना चाहिए था। और कुआं का जो प्रकार है आप समझ लीजिए, कुआं का प्रकार का पेपर हम निकाले हुए हैं। वो जमीन सरकारी भूमि है। वह जमीन देखिए सरकारी भूमि है, खाता 75 और खेसरा 49। ये जमीन सरकारी भूमि है और सरकारी कुआं था, लेकिन हरिवंश राम के द्वारा उसको अतिक्रमण करने की नियत से सूरज राम, हरिवंश राम, उनके और पर पटीदार के भी लोग हैं, सबको लिख के दिया जाएगा। अतिक्रमण करने की नियत से रातों रात कुआं को तोड़वा करके और मिट्टी डलवा करके बराबर कर दिया गया। सरकारी कुआं, सरकारी राशि का खर्चा। अच्छा, इस प्रकार से तानाशाही व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? यानी कि सरकारी काम में बाधा डालना। तो निश्चित तौर पर अब इसके खिलाफ हम लोग अभी चूंकि ये घटना जिस दिन हुआ था शनिवार का दिन था, शाम हो गया था, रविवार हुआ और कल छुट्टी ही था। आज पुनः ब्लॉक खुला हुआ है, ऑफिस खुला हुआ है। तो इन सभी चीजों का जानकारी हमने थाना प्रभारी महोदय, एसडीएम सिवान और पुलिस उपाधीक्षक महोदय को हमने दे चुका है टेलीफोनिक। और अभी हमारे पंचायत सचिव आए हैं, रिटेन में हम लोग थाना प्रभारी। क्या लगता है, एक बात बताइए कि वो जो कुआं है, कहने का मतलब है कि ऐसा तो नहीं कि उनका पहले से उस पर कब्जा रहा वहां पे? नहीं, कुआं पे कब्जा होता, इन सभी बातों को हम स्वीकार भी ले रहे हैं। अगर आपका यह सवाल है कि कुआं पे कब्जा था, तो कब्जा का कोई मतलब नहीं है। अगर कुआं पे कब्जा का क्या मतलब है? उसके अगल बगल की भूमि पे कब्जा करना हो सकता है कि भूमि पे आप कब्जा करिएगा, तो कब्जा भी आप कर रहे हैं। अगर कुआं बन भी गया तो लीगली प्रोसेस है ना। ये कुआं का निर्माण हमको ये समझिए इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना का प्रशासनिक दिया गया है। इस योजना का प्रशासनिक हम लोगों ने दिया है 2014-8-2022 को योजना का प्रशासनिक दिया गया था और कुआं बन के कुआं कंप्लीट हो गया। और अभी जब उसका उद्घाटन हुआ 29 तारीख को ही जो है सो इस प्रकार से करना, कुआं को जो है सो बराबर कर देना, तो जल जीवन हरियाली का जो थीम है अब पूरी तरीका से कोलैप्स हो गया। तो इन चीजों, ये गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। तो थाना प्रभारी महोदय को इन चीजों का अभी रिटेन में हम लोग देने जा रहे हैं। आग्रह करेंगे कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। जिलाधिकारी महोदय को भी इन चीजों का हम लोग जानकारी दिए हैं और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी, क्या लगता है कि वो लोग दबंगई कर रहे हैं? अब दबंगई का कोई जोड़ है? दबंगई इस कदर है कि वो व्यक्ति आर्मी में है और आर्मी के जवान अगर इस तरह से घर में आकर के सरकारी भूमि को अतिक्रमण के नियत से इस प्रकार जो कानून को मानने वाले लोग, आर्मी में तो क्या आर्मी वाला यहाँ पावर दिखा रहा है क्या? यही तो है सच्चाई है। कानून को मानने वाले लोग हैं और जो कानून के रक्षक वहीं भक्षक बन जाए तो कैसे व्यवस्था चलेगा? वो भी सरकारी भूमि पे। आपको एक बार वार्ता करना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था। आप लीगली जाते, थाना प्रभारी महोदय को लिख के देते, आप प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को लिख के देते, आप फौजी हैं जिलाधिकारी महोदय को लिख के देते कि हमारे जो सो भूमि का अतिक्रमण, हमारे कुआं का अतिक्रमण करके बनवा दिया गया। आप ही का अगर कुआं भी होगा तो सौंदर्यीकरण हो गया तो कुछ गलत तो नहीं हुआ? उससे कोई घाटा भी नहीं है। कोई भी काम नियम ये तो गलत कुछ हुआ नहीं। रात अगर होता है तो कहीं ना कहीं तो ये इस तरह का कार्य कितना असंवैधानिक है। हम तो आग्रह करेंगे, चूंकि हम लोग उस दिन रात्रि में गए थे तो लोग मारने पीटने पे, गाली देने पे उतारू हो गया था। तो हम तो आग्रह करेंगे, आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप लोग भी जाकर के, अभी तो बयान आप ले ही लिया, आप जाकर के फरचुआ उस स्थल का भी एक बार जो है सो आप देख करके उन चीजों का सभी चीजों का बारीकी से देख लेंगे क्या सही है। और अभी देखिए ये साइन बोर्ड है, अभी देखिए ये साइन बोर्ड है, यही है साइन बोर्ड। इसी का उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय के विकर्मा राम के घर के पास कुआं का जीर्णोद्धार माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिलाधिकारी के द्वारा यह किया गया है। और इस योजना का इस प्रकार से हालत, अब ऊपर वाले मालिक हैं कि कैसे व्यवस्था चलेगा, क्या होगा।
और कैसे पंचायतों का काम हम सभी मिलकर क्या करेंगे। मांग करेंगे आप, क्या मांग प्रशासन से मांग करेंगे कानूनी कार्रवाई हो, सीधा सीधा प्रशासन से मांग करेंगे कि इस प्रकार के व्यवहार वाले व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, जो कानून को मानने वाले लोग। अंतिम सवाल, वो जमीन सरकारी है? ऑफकोर्स सरकारी है ना, ऑफकोर्स सरकारी भूमि है भाई proof। हम तो एविडेंस है हमारे पास, बिल्कुल। वो प्रूफ है, आप दिखवा लें, पता करवा लें। और हम तो थानाधिकारी महोदय से कहेंगे कि आप देख करके FIR करके कानूनी कार्रवाई करिए। आप ही अब जवाब देंगे। जेसीबी चालक कौन था? जेसीबी चालक मेरे ही गांव का लड़का है। और वो लड़का ये कह रहा है कि जेसीबी के जो ऑनर है मुक्तिनाथ ऑनर है, उनके पिता का नाम नारायण गुप्ता है। और उनके द्वारा कहने पे वो भेजे जबरदस्ती कि तुमको हम पैसा देते हैं वेतन, जाकर के काम करके वो तो मजदूर है इंसान, मजदूर इंसान है। तो ये चीजें बहुत गलत है। उसी चीज को लेकर के आज अपनी बात आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी घटना पे आप जो देखें, नहीं तो फिर कैसे पंचायत का व्यवस्था। चलिए सचिव साहब जुड़े हुए हैं, हमसे थोड़ा बात बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं, बात सचिव करेंगे। से बात करते हैं। चलिए हमारे साथ सचिव साहब जुड़े हुए हैं, पंचायत के सचिव हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? अभी मुखिया जी से हमने बात किया, उन्होंने कहा दिनांक 2/5/2023 में पंचायत कार्यालय मुड़ियारी में मुखिया जी के सामने मैं बात कह रहा हूँ जी। वो ग्राम पंचायत राज मुड़ियारी के अंतर्गत फरसुआ गांव में विकर्मा राम के घर के पास कुआं का जीर्णोद्धार यानी मरम्मती किया गया था, जिसमें प्रकाशित राशि 74,100 रुपया है जी जी। बन करके तैयार था। वो लोग दबदबे और अपना प्रबल नीति अपना कर कि नीति मेरा या इसी तरह अपने मनोबल से आज जैसे हो कुएं उसको तोड़ दिया, कुएं को तोड़ के भर दिया, तोड़ के भरवा दिए हैं। इस पर उचित कार्रवाई करते हैं। सचिव तो आप हैं और करने के लिए लिखित आवेदन दे रहे हैं, थाना में, थाना इस पर उचित विचार। चलिए धन्यवाद। चलिए हमारे साथ जो जेसीबी चालक थे, जो चला रहे थे, जो निर्माण हुआ था कुआं का, जो उद्धार हुआ था, उस कुआं को आपने तोड़ा है, मतलब आपके जेसीबी चलाने के माध्यम से तोड़ा गया, भरे आप है। किसे कहने तोड़े थे आप? सर हमारे मालिक का फोन आया था, मैं अपने मालिक के पास गया। हमारा मालिक बोले कि जाओ फरछुआ में काम है, कुछ काम करके आओ। मैं फरछुआ में काम करने गया हरबंस राम के यहाँ। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि यहाँ वो कुआं खोदना है, कुआं भरना है और कुआं का वो ऊपर का जो दीवार है उसको तोड़ना है। आपको पता नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं? सरकारी काम में कोई भी आप तोड़ दीजिएगा। तो आप लिखा है कि नहीं लिखा है? उस पर दीवार अभी केवल दीवार चला था। और वो तोड़ने के बाद हम पूछे उसका भाई बातचीत कुछ हुआ है, इस मुखिया उखिया जी सब बात सब चीज हुआ है तो मुखिया जी आप पे तो वो बोले ब्लेम कर सकते हैं। हाँ, वो बोले कि हाँ हम सब बात किया, हरबंस राम का भाई था वो, हम सब जानते। गाड़ी का नंबर क्या था? सर गाड़ी का नंबर तो हमें पता नहीं है। आप ड्राइवर गाड़ी का नहीं पता है? सर मैं दिहाड़ी पे चलाने गया था सर। अच्छा, कंटिन्यू उनका गाड़ी नहीं कितना घंटा काम किए थे आप? सर वहाँ से 1 से 1.5 घंटा काम किए थे। तो रात्रि में किए थे? सर शाम को किए थे 6 बजे। तो 6 बजे से शाम को रात हो गया था, अंधेरा हो गया था? हाँ जी सर, जब हमें तो अंधेरे में करने का काम क्या था? जब सर हम जब को बुलाया गया था जब उस टाइम गए थे सर। अच्छा, इस बात का नॉलेज होना चाहिए। मालिक क्या नाम है? मालिक का नाम है मुक्ति गुप्ता जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सर अजय कुमार। पूरा नाम बताइए अपना। अजय कुमार चौहान। पिता का नाम? पिता का नाम राम इकबाल चौहान। और जो मालिक थे उनका नाम बताइए। मालिक का नाम है मुक्ति गुप्ता। वो क्या करते हैं? वो जेसीबी के मालिक हैं? जेसीबी के मालिक है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो आपको जबरदस्ती भेजे थे? सर हमको बुलाया था काम करने के लिए। हाँ। और जाओ वहाँ काम करना, मैं चला गया सर। चलिए ठीक है। तो देखिए हमारी टीम पहुंच चुकी है फरछुआ गांव में, जहां पे अभी अभी मुखिया जी ने अपना बयान दिया कि यहाँ पे इनार था पहले से, और जो सरकार का मंसूबा है, जो सरकार चाहती है कि जितने पुराने इनार है उनको जीर्णोद्धार किया जाए, उसको मरम्मत करके गांव समाज के लिए उसको जिंदा किया जाए। लेकिन यहाँ पे इनार था जिन बिहार सरकार के जो मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के हाथों यहाँ पे ओपनिंग किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। यहीं पे इनार था, लेकिन इनार को भटा दिया गया जेसीबी से। अभी जो मुखिया जी ने बयान दिया है, जेसीबी से भटाकर इसको तोड़ फाड़ कर इसको बराबर कर दिया। यहाँ पे निशानी भी नहीं है कि यहाँ पे इनार है कि नहीं है। आप देख सकते हैं कि इनार का थोड़ा सा आपको जो गोल ये गुंबज देख सकते हैं, ये इनार का ईटा है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण जनता है, इनसे बात करते हैं। एक भाई हैं, थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे जो इनार था ये कैसे टूटा, कौन तोड़ा और क्या मतलब था। जैसे मुखिया जी ने यहाँ पे बनवाया, इसको ओपनिंग भी किया, तो ये इनार किसके हक में है था जो अभी टूट गया है, हार गया है, किसका मतलब इसमें मुखिया जी ने अभी ने बयान दिया है कि यहाँ के जो हरिवंश राम रहे उन्होंने तोड़वा दिया।
तो इसका आप यहीं गांव के लोग हैं ना? हाँ हाँ, तो क्या मामला है आप बताइए। तोड़ दिए इनको, गाड़ी ले जाने में दिक्कत होती थी। गाड़ी लेने में दिक्कत होती थी। हाँ, इसीलिए तोड़ दिए। हाँ, ये ज़मीन किसका है? जमीन तो ये सरकारी जमीन है। ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। तो सरकारी ज़मीन को कोई क्यों हथिया रहा है? सरकारी ज़मीन पे जब इनार था तो ये आप लोग मुखिया जी ने जो कार्य किया था सही किया था? हाँ, सही किए थे। मुखिया जी के जो कार्य हुआ अच्छा हुआ है। हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ये क्या नाम इनका जो तोड़े हैं, हरिवंश राम। क्यों तोड़े हैं? मतलब इसी तरह मनमानी करती हैं? मनमानी, गाड़ी ले जाने में दिक्कत होती थी उनको, इसीलिए तोड़ दिए उनको। तो सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन में वो क्यों गाड़ी ले जाएंगे जब ये सरकार यहाँ के गांव के लिए मतलब इनार बनवाई थी? तो इससे आप लोग को दिक्कत होता का इनार से? इनार से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। फायदा था पानी का, बैठने का, चाहे जो भी एक पानी यहाँ पे व्यवस्था होता है, जल इसमें संरक्षण होता। तो आप क्या मांग करेंगे? मतलब इसमें ये टूटा है तो अच्छा हुआ है आप लोग के लिए कि बुरा हुआ है? तो अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। टूट गया है तो टूट गया है। टूट गया तो टूट गया है। आप बताइए। हम एक जगह ना है, कहाँ घर है आपका? हमारा होना घर है केने घर बा? नहारू बगल नार घर बा? जी नहारू। है तो इनार वाला पता बा? हाँ, इनला तो पता रहल है। तो ये टूट गइल बा अब? तो टूट गइल बा तो ई तो अब इजा के समय जाने। तो इनार टूट गइल बता लो कि घाटा बा के फायदा बा? आ इनार माने के देखला से घटो बा, देखला से लोग को फायदो होई तो बन। हाँ, सरकार जब देता आदेश और सरकार करावता तो फायदा न बाबे। फायदा नहीं बा, माने के अभी आग लगे तो कलो ना पत्ता बोल दिलो ना बोली। वाह, सही बात बा। ये एगो फायदा बा। फायदा बा। लो पानी भी में सक्षम होता। आपका घर यहीं पे है? आपका नाम बताइए। पढ़ल है यार, माने इनार रह जा रहा नो के तोड़े ले करके? तो वही तो है। क्या नाम बताइए। ये गोल्फ है, जाने में गया था उसमें। हाँ, ये ज़मीन किसका है? सरकारी है तो वो तो उनका है। वो है, ये सरकारी ज़मीन है। तो सरकारी ज़मीन में किसी का है तो तोड़ दीजिएगा। वो ही जानते हैं। अच्छा, चलिए। तो देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, जनता भी है, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं। रहो घर ही बना अब घर ही बा। हाँ, ये इनार रहला वो नहीं पूछे था मैंने, रहला कि ना रहला? रहला के तोड़ ले के इनारवा के करला? इनार सरकारी रहला और जमीनो सरकारी बा? जमीन सरकारी ना रहला? अभी तो कहता है सबकी जमीन सरकारी है। हाँ, तब सरकारी ने बोली। सरकारी बोले? थी सरकार के इसी में चल रहा था सरकारी। सरकारी बोले वो तो सब तो सरकारी जमीन सरकार का, लेकिन फिर सरकार का, लेकिन इनार से फायदा लगे घाटा रहा लोग के फायदा रहला। तो भट गई रहल है। ये मुखिया जी बनल नहीं है, अभी ओपनिंग भरला उद्घाटन भरला तो इमे मुखिया जी सही काम कर नहीं है। तो सही नहीं रहल। हाँ, तो टूट गल बा के टूटल बा? तो बताइबे करनी तो रोना बता दी, नाम जानते ही बतैलन। तो देखिए गांव के लोग से कहना है कि जो इनार था और इनार के लोगों से फायदा था, लेकिन यहाँ पे जो हरिवंश राम है उनके द्वारा इस इनार को तोड़ दिया गया है और तोड़कर भटा दिया गया है। और ज़मीन भी लोग यहाँ के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है। स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है और इस ज़मीन पर जो इनार था वो सरकार के हक में था और जो मुखिया जी ने करवाया था सही कार्य करवाया था ताकि लोग का समाज का भला हो सके। अब देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है यहाँ पे। हम चाहेंगे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।